और एक औरत होकर के औरत के बारे में जो शब्दावली उसने हमारी माताओं बहनों के बारे में यूज की है, मैं मेरी बहन को ये कहूंगा कि मेरी बहन कम से कम कुछ तो शर्म कर। तू एक औरत होकर औरतों के बारे में ऐसे बोलती है। तू हमारे पंजाब में आ, हमारे हरियाणा में आ, हमारे नरमे की चुगाई चल रही है उसमें काम कर। तू 100 क्या, तेरे को हम 10-10 हजार रुपए देंगे प्रतिदिन के हिसाब से, क्योंकि तेरे पास कला है। पता नहीं किस कला से तू वो नरमा हमारी चुगाई करेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री की बात करें तो न्यू है कि विदेशी ताकतें हैं पीछे, ठीक है? बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विदेशी ताकतें हैं। और जो हमारे राज्य के जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय हमारे दलाल साहब, वो जो कह रहे हैं हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। ये कह रहे थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी कि पंजाब के किसान एक बार दिल्ली में घुस के दिखाएं। आए भी, दिल्ली में भी आए, छोटा भाई आगे भी लगा, बैरिकेड्स जो लगाए वो तोड़े भी, ये बैठे आके देख ले। लेकिन शर्म के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री इस देश को भारत नहीं बल्कि अडानिस्तान और अफगानिस्तान बनाना चाहता है। ये हर किस नहीं होने देंगे। पहली बात आप कह रहे थे नंबर 1 का नेता, नंबर 1 का बिल्कुल है। जैसे मैंने दलाल साहब के बारे में कहा था वैसे ये भी 1 नंबर के हैं, लेकिन ये 1 नंबर के झूठे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा नोटबंदी। भाइयों बहनों, मुझे चौराहे पर लटका देना। नरेंद्र तोमर देश का कृषि मंत्री शर्म आती है बताते हुए एक कनाल जमीन नाम नहीं है। ये सोचते हैं किसान पढ़ा लिखा नहीं है। साहब वो पुरानी बातें हो गई हैं। सिरसा से हम आए हो, चौधरी देवीलाल जी के एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी पोतड़े फरोलता हूँ। आप पूछिए। सबसे पहले चौधरी देवीलाल आदरणीय हैं हमारे, बहुत कदर करते हैं उस इंसान की, लेकिन उनका एक बेटा है चौधरी रंजीत चौटाला, हरियाणा में पावर मिनिस्टर है। पावर तो बेचारे के पास है नहीं, चलो फिर भी पावर मिनिस्टर कह देते हैं। शर्म की बात है। पर पोता है कौन? दुष्यंत चौटाला। जमीन घोटाला किसके ऊपर आरोप है? शराब घोटाला किसके ऊपर आरोप है? ये तो उनके चचा जान भी कह रहे हैं। तो चचा जान से बात कर लीजिए ना। उठ किसाना उठ, नहीं वेला तेरे सोने दा, संगलां दे हरियाणे दे बार्डर तोड़ दिते, दिल्ली भी कूच कर दी, शहीदी चांदनी चौक च पावांगे, चानन मनारे बन जावांगे। यह जख्म सहने नहीं कीते जाणगे, देश दी खातर अमर शहीद बन जावांगे। हरियाणा एक साडा छोटा भाई है। असी घुट-घुट जफ्फियां पावांगे। घुट-घुट जफ्फियां पाए भाई, कती न्यू कोली बरबर रवांगे। हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है, जो सत्ता ने, इन सरकारों ने जो भाईचारा खराब कर रखा था, एक बार फिर वो भाईचारा हमने देखने मिलेगा जमीनी धरातल पे। थम आके देख सको हो दिल्ली हरियाणा के इस बॉर्डर पे, मिनी पंजाब पे, पूरे जो ट्रैक्टर ट्राली ट्रक दिखे हैं। मैं फिर थरते बताऊं हूँ, जब सरकार ने लेट कर दिया तो हो सके इनकी चिट्ठी पत्री भी आड़े आया करेंगी। फलानी ट्रेली का नंबर से भाई अपना आड़े पहुंचा दियो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कहाँ था हो? मैं हिसार से हूँ। अच्छा। ब्याण खाप का प्रवक्ता हूँ। अच्छा। बलवान सुंडा नाम है और जाट आरक्षण संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो प्रधान जी लगातार तारीख पे तारीख चल रही है, समाधान के में लकड़िया नहीं है। इब 9 तारीख दे दी, के लग है कि मैं हुआ कि ना हुआ? ऐसा है, इसकी मोदी की मनसा बढ़िया नहीं है, इसकी मनसा बढ़िया नहीं है, सोच बढ़िया नहीं है। इन तो इनके एक दिमाग में ये फतूर था कि ये लोग इतने इकट्ठे होंगे, पूरा उतपटांग होगा, आपस में लड़ लेंगे, ये यूनियन आपस में लड़ लेंगी, सरदार और ये हरियाणा ये आपस में लड़ लेंगे। लेकिन इन सारी यूनियन ने इतना भाईचारा दिखाया, इतनी बड़ी एकता ला करी है कि सरकार के ना इसका नाम नहीं याद है। जो है जो बीजा कामड़ी त्यों भारी हो, जो है ना, यो मोदी जितना लेट होना है, इसके काके इतने ज्यादा उड़ान दे जाएंगे। बिल्कुल है, जो बीजे कामड़ी न्यू भारी हो, और भारी होने लग रही है भाई। जितनी तारीख पे तारीख चलन लग रही है, भीतर वाला ग्राउंड तो ठुक लिया,
बुराड़ी मैदान वाला, और ये सड़क भी ठुकन लाग रही है। पहले जो जाम उरे थे 6 किलोमीटर का था, वो और लंबा होने लग रहा है लगातार। सापड़ा तक जा लिए। अच्छा, यो रोड सापड़ा तक जा लिया है, और अब तो पूरा हरियाणा उठ के आ गया है। अच्छा। और सब तो बड़ी बात यह है कि पूरा सबका खान का, पीण का, दूध, लासी, सब्जी, दही, इतनी लासी तो गांव में कौन मिले जितनी आड़ा बटा है। अच्छा, इतनी सुविधा, इतना दूध घरा जिसका ना केवल देना उसके ने दूध को नहीं हो, इतना दूध उड़ है। सब भाईचारा बढ़िया है, चाहे 6 महीने चला ले, इसने नानी याद दिवा के, और बिल्कुल इसने मानना पड़ा। अगर सरकार की ये किसान की बात इसने माननी पड़ेगी, पाछा मानेगा तो बेहुदा को आगे मानना, अगर ई मान जा सुथरी बात से। अच्छा, ई मान जा तो सुथरी बात है, पाछा मानेगा तो बेहुदा को आके। एक बार उरे ने ये पोस्टर देख लो भाई, थम भाई बना के ले रहे हैं, नो फार्मर नो फूड। बिल्कुल सच्ची बात है, जब किसान इस धरती पर नहीं रहा तो भाई भूखा ही मरेगा, चाहे वो देश की बात कर लो चाहे सब दुनिया की बात कर लो। क्योंकि गूगल डिजिटल कितना ही बना लो, गूगल पे रोटी डाउनलोड नहीं होएंगी। किसान जब तक खेत में अनाज नहीं उगाओगा, अपने खून पसीने की मेहनत है, जब तक रोटी नहीं मिलेंगी। किसान बचाओ देश बचाओ। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। कित पहुंचे हो? कितने पहुंचे हो? हम सिरसा से आए हैं। अच्छा। और ठीकरी बॉर्डर के ऊपर इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार की जड़ें हिलाने के लिए हैं, जो इस निकम्मी सरकार ने आज मजबूर कर दिया कि हमारे 90-90 साल के बुजुर्ग माताएं और हमारे 90-90 साल के बुजुर्ग दादा यहाँ इस बॉर्डर पर आए। ये सरकार की जो नाकामी है उसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि आपके बुजुर्ग माताएं बहनें जो राय हैं उन्हें सड़क पर सरकार ने ला दिए हैं, उनके साथ आए हो आप। लेकिन सरकार में जितने लोग हैं बड़े बड़े जो चुनकर जनता ने भेजे थे, जिन पर भरोसा जताया था, उनकी बयानबाजी कुछ इस तरीके की है। हरियाणा के कृषि मंत्री की बात करें तो न्यू कहा है कि विदेशी ताकतें हैं पीछे। ठीक है, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विदेशी ताकतें हैं, और जो रईस जादे हैं इस देश के, अंडानी और अंबानी, उन्हीं वही ताकतें हैं। उन ताकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। उन ताकतों ने मजबूर किया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो अपने आप को उनके आगे नतमस्तक कर दिया। जो वो कहते हैं वैसे कानून बना दिए, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं तो उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। अच्छा। कि ये जो है उन्हीं की वजह से हम आज मजबूर होकर के सड़क पर आए हैं। बिल्कुल हमारे देश का जो हमारे राज्य के जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय हमारे दलाल साहब, वो जो कह रहे हैं हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। अच्छा। उन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उन्हीं ताकतों के सामने झुके हैं, उन्हीं के अनुसार कानून बना रहे हैं, और जिसकी मजबूरन होकर हमें यहाँ पर आना पड़ा। बिल्कुल करारा जवाब हम सुन सको हो किसान पुत्र का, जो बार बार कहे हैं कि विदेशी ताकतें हैं इन किसानों ने आगे करके पीछे तय उकसाण लग रही हैं। तो भाई ने करारा जवाब जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं उनसे दिया है कि हाँ, जो वो विदेशी ताकतें हैं जिनके आगे या सरकार नतमस्तक हो रही है, उन्होंने उकसाया है कि इन्हें अपने हका खातर उरे आना पड़ा है। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो अब तक कुंचित सोच वाले आदमी है ना, छोटी सोच वाले, न्यू क्या करे, छोटी सोच और पा की मोच आदमी ने आगे नहीं बढ़ने दिया करे। तो इसी छोटी सोच वाले आदमी जो कंगना रनावत जिसी सोच ने फॉलो करे हैं, जो न्यू कहे हैं कि 100 रुपया में आड़े आंदोलन में कितने भी बुला सको हो, उन खातर भी जवाब से हम दे सको। कंगना रनावत जिसे उन तक क्या कहना चाहो? कंगना रनावत जो खुद को बेच करके, यानी कि अपनी कला को बेच करके पैसे कमाती है, हम 100 रुपए में वो हमारी माताओं बहनों के बारे में बात करे सी, और एक औरत होकर के औरत के बारे में जो शब्दावली उसने हमारी माताओं बहनों के बारे में यूज की है, मैं मेरी बहन को ये कहूंगा कि मेरी बहन कम से कम कुछ तो शर्म कर। तू एक औरत होकर औरतों के बारे में ऐसे बोलती है। तू हमारे पंजाब में आ, हमारे हरियाणा में आ, हमारे नरमे की चुगाई चल रही है उसमें काम कर। तू 100 क्या, तेरे को हम 10-10 हजार रुपए देंगे प्रतिदिन के हिसाब से, क्योंकि तेरे पास कला है। पता नहीं किस कला से तू वो नरमा हमारी चुगाई करेगी। बिल्कुल भाई, कपास की चुगाई रह रही है कि तो थोड़ी बहुत रह रही होगी, गणखरी तो होली है, पर जो न्यू कहना 100 रुपया में आंदोलन में आवे, उनते ही जवाब है कि एक बार आ जाओ खेत में, हरियाणा पंजाब के खेत में आ जाओ, अरे एक बार वह कपास चुगवा दो, 100 रुपये नहीं, दिन के 10-10 हजार दे देंगे। इसे कलाकार जागे। तो राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई। के लगे है के रिजल्ट लिखड़ा, कद तक लिखड़ेगा भाई? ये रिजल्ट 9 तारीख आने वाली है। अगर 9 तारीख तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आता तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। करके दिखाओ। बिल्कुल जी।
पर इन्हें फोर्स लगा दी थी कल भाई नतीजा नहीं लिकड़ा कदे ये ताते हो जा किसान है पर इन्हें फोर्स बता दी थी। भाई जी जिमीदार भाई आ गए, हरियाणा के भाई हैं, पंजाब के भाई हैं, इनके आगे फोर्स कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। अच्छा भाई मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक फोर्स की बात है, ये तो हमारी खटारा सरकार भी कह रही थी। खटारा बिल्कुल खटारा सरकार है सर, उसके है क्या, खटारा ही कहेंगे। एक बस चल रही है, बड़े अच्छे से दौड़ रही है, वो सही बस है। जब चल ही नहीं रही तो खटारा ही बोलेंगे, ये चल कैसे रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी कि पंजाब के किसान एक बार दिल्ली में घुस के दिखाएं, आए भी, दिल्ली में भी आए, छोटा भाई आगे भी लगा, बैरिकेड्स जो लगाए वो तोड़े भी, ये बैठे आके देख ले, खटारा ही थे। अगर दम होता तो रोक के दिखाते, इतना दम नहीं है। ये किसान पुत्र जागे हैं, अब बहुत पंगे ले लिए इसने देश को बांटने के, कभी जाट आरक्षण के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी 370 के नाम पर। ये हमें खालिस्तान कहता है देश का प्रधानमंत्री का आरएसएस गुट गोदी मीडिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे गोदी मीडिया को। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे एक मीडिया चैनल का, ये तो धन्यवाद है आप जैसे चैनलों का जिन्होंने हमारी आवाज बुलंद की है। मैं बताना चाहता हूं उस गोदी मीडिया के उस प्रवक्ता को और गोदी मीडिया के उस एंकर को जो हमें खालिस्तानी कहता है। हम इस भारत देश के नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग इस भारत को भारत बना रहना देना चाहते हैं। हमारे पुत्र बॉर्डरों पर, बताइए किस मंत्री का बेटा, किस गोदी मीडिया वाले का बेटा वहां बॉर्डर पे है, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, और वहां उनका बाप, उनके छोटे भाई यहाँ फिर इस भारत को भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन शर्म के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री इस देश को भारत नहीं बल्कि अडानिस्तान और अबानिस्तान बनाना चाहता है। ये हर किस नहीं होने देंगे। हम इस गंदी सरकार, इस निकम्मी सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार की ईंट से ईंट खड़का देंगे, परंतु इस भारत को भारत के नाम से अडानिस्तान अंबानिस्तान नहीं बनने देंगे। ये भारत है और भारत ही रहेगा। और बड़ी शर्म की बात है, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो बयान देते हैं और उनको ये कहते हैं खालिस्तान समर्थक। शर्म आनी चाहिए। जाइए कहां कहां चलते हैं कनाडा के ऊपर सड़कों पर, वहां के लोग हैं वो भी खालिस्तानी, हमारे ये जाट भाई ये भी खालिस्तानी। तो अगर हम खालिस्तानी हैं तो हम खालिस्तानी हैं, लगाओ क्या करते हैं, ये हमारे भाई हैं और हम सब मिलकर के इस देश को भारत है और भारत ही बना रहना देंगे। सुन ले कान खोल के गोदी मीडिया और सुन ले कान खोल करके हमारा खट्टर फट्टर और सुन ले कान खोल करके हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री की जब बात करा तो आज के दिन अगर माहौल देखा, जो न्यू कहा करते भाई पूरी दुनिया में पैठ जमादीन एक नंबर का नेता है, तो वो पैठ के बदले में आज के दिन इंटरनेशनल बेइज्जती भी चल रही है। जिस देश में देखा है उस देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और उसने लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ साथ सांसद भी घने आगे हैं स्पोर्ट में, जो लगातार किसानों के पक्ष में बोलने लग रहे हैं। सिरसा से हम आए हो, चौधरी देवीलाल जी के एरिया है। बिल्कुल उनके भी पोतड़े फरोलता हूँ। आप पूछिए। हाँ। पहली बात आप कह रहे थे नंबर 1 का नेता, नंबर 1 का बिल्कुल है। जैसे मैंने दलाल साहब के बारे में कहा था वैसे ये भी 1 नंबर के हैं, लेकिन ये 1 नंबर के झूठे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा नोटबंदी, भाइयों बहनों मुझे चौराहे पर लटका देना। नोटबंदी जनता को समझ नहीं आई, जीएसटी व्यापारी को समझ नहीं आया, एनआरसी और सीए जो कानून बनाए वो मुसलमान भाइयों को समझ नहीं आए, ना हिंदुओं को समझ आए। आधे से ज्यादा हिंदू उसमें इन्होंने लिस्ट में ले आए। किसान को 3 काले कानून समझ में नहीं आए। अब कहाँ लेके आए प्रधानमंत्री जी, बताइए कहाँ आओगे? शर्म के मारे हमारी मीटिंगों में नहीं आते, आके बात तो करें। नरेंद्र तोमर देश का कृषि मंत्री, शर्म आती है बताते हुए एक कनाल जमीन नाम नहीं है। ये सोचते हैं किसान पढ़ा लिखा नहीं है। साहब वो पुरानी बातें हो गई हैं। किसान पूरा शिक्षित है, पूरे तरह कानूनों को पढ़ लिया है। अब ये किसान झुकेगा नहीं। दूसरी बात आपने चौटाला परिवार के बारे में कही थी, उसका भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले चौधरी देवीलाल आदरणीय हैं हमारे, बहुत कदर करते हैं उस इंसान की, लेकिन उनका एक बेटा है चौधरी रंजीत चौटाला, हरियाणा में पावर मिनिस्टर है। पावर तो बेचारे के पास है नहीं, चलो फिर भी पावर मिनिस्टर कह देते हैं। लेकिन अब उस पावर मिनिस्टर बेटा किसका है? चौधरी देवीलाल का। बैठा कहाँ है?
बैठा है भाजपा की गोदी में। शर्म की बात है। उनके पोते हैं आदित्य देवीलाल चौटाला, खुद के नाम के साथ लगाते हैं देवीलाल। कौन है? सिरसा के जिलाध्यक्ष है। किस पार्टी के? भाजपा के। बड़ी शर्म की बात है। पड़पोता है कौन? दुष्यंत चौटाला कहाँ है? वो भी तो इन बीजेपी वालों के साथ बैठा है। क्या जवाब देंगे चौधरी देवीलाल को जब स्वर्ग में मिलेंगे कि हम कानून, अपने इन काले कानूनों में उनका साथ दे के आए हैं जिसने किसान को मार दिया? क्या जवाब देंगे देवीलाल को? शर्म आनी चाहिए इन तीन कपूतों को। मैं तो कहूंगा कि किसान के जो रक्षक था, तुम भक्षक बन के भक्षकों के साथ मिल गए हो। त्याग पत्र दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी चौधरी देवीलाल को जवाब देने लायक रह जाओगे, नहीं तो चौधरी देवीलाल और खापे खास करके इन्होंने जाटों को, दुष्यंत चौटाला ने तो खापों को धोखा दिया, जाटों को धोखा दिया। ये क्या कहते थे? खटारा सरकार। अब वो खटारा में कौन सा पिटारा मिल गया इनको? खटारा में कौन सा पिटारा मिल गया? जमीन घोटाला किसके ऊपर आरोप है? शराब घोटाला किसके ऊपर आरोप है? ये तो उनके चच्चा जान भी कह रहे हैं। तो चच्चा जान से बात कर लीजिए ना। तो मतलब अब तो बस किसान जाग चुका है। खट्टर साहब, किसान जाग चुका है। मोदी साहब, और किसान जाग चुका है चौटाला परिवार साहब। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बिल्कुल 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 सर, इनको घुसने जींद में हुक्का पानी बंद कर दिया सर जी। ये घुसेंगे नहीं। अच्छा, ये घुसेंगे नहीं। इनको अपनी हैसियत पता चल चुकी है। ये तो बेचारे अब घुसेंगे, अब ये छोड़ेंगे। इनके मुंह में छिपकली है असल में। अगर तो ये भाजपा को छोड़ेंगे तो पिताजी के पास जाएंगे, कहाँ आपको भी पता है। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो पिताजी बाहर रहेंगे। तो ये पिताजी के लिए और एक कुर्बानियां देने वाले देवीलाल के लिए खुद को बेच दिया, जिसने सत्ता को ठोकर मार दी। इन्होंने सत्ता के लिए क्या कुछ कर दिया, किसान को ठोकर मार दी। अब तो चौटाला, दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला से मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मैं मोदी साहब से ये पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, हाँ या ना वापस लेने हैं कि नहीं लेने। वैसे चौटाला परिवार के, सत्तासीन परिवार के सदस्यों से पूछना चाहता हूं, किसान चाहिए या सत्ता चाहिए? सत्ता 4 साल की खेल है, किसान छोड़ेगा नहीं। चौटाला साहब, गांवों में घुसने नहीं देंगे ये किसान तुम्हें। अभी भी समय है, पलट जाओ और मार दो सत्ता को, जैसे चौधरी देवीलाल ने लात मारी थी। कुछ नहीं बिगड़ा, जनता फिर भी तुम्हारे साथ। बिल्कुल। तो 5 तारीख कल की जो मीटिंग थी सरकार के साथ किसाना की, उसमें चुप्पी साध के सिर्फ एक पोस्टर लेके बैठे थे, यस और नो, हाँ या ना, ये किसान बिल वापस लेने हैं या नहीं लेने हैं। सिर्फ उसाए एक और हाँ या ना का सवाल आया है चौधरी देवीलाल के सत्ताधारी पोते पड़पोते खातर, जिनका सत्ता में साझा है। किसान चाहिए या सत्ता चाहिए? तो सिरसा की धरती के ये किसान पुत्र, चौधरी देवीलाल की धरती के ये किसान पुत्र आज चौधरी देवीलाल के पोते पड़पोते तो ये सवाल करने लग रहे हैं कि जिनने किसान नेता बन के उनका भरोसा जीत के सत्ता पाई थी, कुर्सी पाई थी, आज वो उरे इनके साथ में नहीं है। जो आक्रोश इनकी जुबान पे देख सको हो, और जब कतिये भीतर देखना है तो एक बार टीकरी बॉर्डर आ जाओ।